स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, हमने लास्ट क्लास के अंदर इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में स्टडी किया था, इलेक्ट्रिक मोटर कैसे वर्क करती है। ठीक है, और आई होप आपने उनके नोट्स भी अच्छे ढंग से बनाए होंगे, उनको उसको पढ़ा भी होगा और वीडियो को अच्छे ढंग से देखा भी होगा और उसको समझा भी होगा। ठीक है, आज हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं इसी बेस पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, उससे हमने 3 लॉज पढ़े थे। एक तो मैक्सवेल लॉ पढ़ा था, बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा फ्लेमिंग्स के लॉ पढ़े थे, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट चल रहे हैं। इन सभी क्वेश्चंस को ज़रूर राइट डाउन करो, वीडियो को अच्छे ढंग से 1 बार 2 बार 3 बार देख के उन नोट्स को अच्छे ढंग से प्रिपेयर करो। अगर मैं आपको ऐसे ही नोट्स अवेलेबल कर दूंगी तो आपको ये टॉपिक समझ नहीं आएंगे। ठीक है, इसलिए मैं आपको 1 बाय 1 करके वीडियो बना के आपको ये समझा रही हूँ। ठीक है, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो, इलेक्ट्रो से नाम पता चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने, उसके थ्रू हमारा क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को पढ़ा था, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कराता है। अब इंडक्शन क्या होता है, अब हमने इसके बारे में पढ़ना। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग द इंड्यूस करंट in a closed circuit or in a coil by changing the magnetic field link with the coil is called the electromagnetic induction। वो क्या कह रहा है कि वो प्रोसेस जो प्रोड्यूस करे, ठीक है, इंड्यूस करंट को, मतलब कि उस सर्किट के अंदर अभी करंट नहीं है लेकिन उसके अंदर करंट प्रोड्यूस कर दिया जाता है। ठीक है, किसके थ्रू, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज करके, उसे क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, जब हम किसी प्रोसेस के अंदर करंट को अप्लाई करते हैं, किसी प्रोसेस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं और वो सर्किट क्या होता है, क्लोज्ड होता है या किसी कॉइल के अंदर, तो उसमें क्या होता है, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाता है और उस प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर है। Whenever a relative motion between the magnet and a coil, the current is induced in the coil due to the change in the magnetic field associated with it. This process of a inducing current is called the electromagnetism। एक और डेफिनेशन, या फिर हम क्या कह सकते हैं, मोशन। ठीक है, किस चीज़ का मोशन हो रहा है, मैग्नेट का और उस कॉइल के अंदर। ठीक है, जो क्या प्रोड्यूस कर रही है, करंट को इंड्यूस कर रही है। ठीक है, किसके कारण, किसके मोशन के कारण, मैग्नेटिक फील्ड के मोशन के कारण। यानी कि जो रिलेटिव मोशन है मैग्नेट और कॉइल का, उसके अंदर इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रहा है, किसके कारण, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज होने के कारण। उस प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ये दोनों ही डेफिनेशन इंपॉर्टेंट, इन दोनों डेफिनेशन को राइट डाउन जरूर करना। क्लियर है। नेक्स्ट, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस कैसे होता है, हम कैसे कैसे वर्क डाउन करते हैं। अगर हम कोई भी नॉर्थ पोल को इनवर्ड लेके जाएंगे तो हाँ, गैल्वेनोमीटर शो करेगा डिफ्लेक्शन ऑफ द टुवर्ड्स द राइट। ठीक है, हम कैसे कह सकते हैं कि जो इंड्यूस करंट होता है उसके लिए हम मेज़र क्या करते हैं, किसके थ्रू मेज़र करते हैं, गैल्वेनोमीटर को। हमने कहा वोल्टेज को मेजर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, वोल्ट मीटर। क्या यूज़ करते हैं, वोल्ट मीटर। ठीक है, फिर हमने पढ़ा एमीटर किसके लिए होता है, करंट के लिए। किसके लिए होता है, करंट के लिए। लेकिन यहाँ पर करंट नहीं है, क्या है, इंड्यूस करंट है। क्या है, इंड्यूस करंट है। इस इंड्यूस करंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, गैल्वेनोमीटर। क्या यूज़ करते हैं, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर किसका काम करता है, इंड्यूस करंट में को की मेज़रमेंट करने के लिए। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हुआ है तो वो गैल्वेनोमीटर उसकी डिफ्लेक्शन को शो करेगा। वो कह रहा है अगर नॉर्थ पोल को उस कॉइल के अंदर लेके जाया जाता है तो गैल्वेनोमीटर क्या डायरेक्शन शो करता है, राइट साइड। अगर नॉर्थ पोल को बाहर लेके जाया जाता है तो गैल्वेनोमीटर किस साइड की डायरेक्शन शो करता है, लेफ्ट साइड, यानी कि उसकी अपोजिट डायरेक्शन शो कर रहा है। सिमिलरली अगर हम साउथ पोल को अवे दूर लेके जाएंगे
तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, राइट। इसमें देखो राइट डायरेक्शन कब दे रहा था, जब अंदर लेके जा रहे थे। यहाँ पर साउथ पोल दूर की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है। दोनों का मीनिंग ही एक ही है, ये भी एक ही है। 4 केस अलग अलग बन गया लेकिन है केस एक ही, ठीक है। इसी तरीके से अगर साउथ पोल को इनवर्ड लेके जाएंगे तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, लेफ़्ट, ठीक है। इसको हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। देखो यहाँ पर क्या जा रहा है, नॉर्थ पोल अंदर की तरफ जा रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, अंदर की तरफ। तो गैल्वेनोमीटर कहाँ शो कर रहा है, राइट साइड डायरेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है ना। और देखो यहाँ नॉर्थ पोल है तो यहाँ साउथ पोल भी होगा। अगर साउथ पोल भी हमारा इनवर्ट जा रहा है तो हमारी डायरेक्शन क्या होगी, राइट साइड, ठीक है। यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल अगर इनवर्ट है तो डायरेक्शन क्या होगी, राइट। अगर अब देखो नॉर्थ पोल कहाँ जा रहा है, आउटसाइड, तो डायरेक्शन क्या हो रही है, लेफ्ट साइड, ठीक है। यही केस हमारे बने हुए हैं यहाँ पर। अगर नॉर्थ पोल को इनवर्ट लेके जा रहे हैं तो डायरेक्शन क्या हो रही है, राइट साइड। देखो नॉर्थ पोल को इनवर्ट लेके जाया जा रहा है यहाँ पर और डायरेक्शन क्या हो रही है, राइट साइड, समझ आया। इसी तरीके से नॉर्थ पोल को अवे लेके जाया जा रहा है गैल्वेनोमीटर की डायरेक्शन से, ठीक है। अवे लेके जाया जा रहा है, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट साइड, ठीक है। क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट साइड। देखो ये सर्किट डायग्राम है इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, ठीक है। एक क्लोज सर्किट डायग्राम है, इसमें नंबर ऑफ़ द कॉइल्स के थ्रू हम गैल्वेनोमीटर की डायरेक्शन को शो करने के लिए, और ये एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हम अपने कॉइल के अंदर, एक सर्किट के अंदर लेके आ रहे हैं। ये मोशन करवा रहा है, मोशन करवा के हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। अब ये डिस्क्राइब किसने किया था, फैराडेज ने किया था। क्या बता रहा था कि एक करंट इज इंड्यूस इन अ कॉइल व्हेन इट मूव इन ए रिलेटिव द फिक्स्ड मैग्नेट, ठीक है। करंट एक कोई भी मैग्नेट है उसके थ्रू अपनी डायरेक्शन को क्या करता है, चेंज कर सकता है। ये ऑब्जर्वेशन किसने डिस्क्राइब की, फैराडे एंड हेनरी ने। करंट इज ऑल्सो इंड्यूस्ड इन अ फिक्स्ड कॉइल व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज मूव रिलेटेड टू द कॉइल, ठीक है। उसमें भी करंट प्रोड्यूस होएगा जब वो उसके अकॉर्डिंग अपनी मोशन को शो करेगा। फिर वो कह रहा है कि नो करंट इज इंड्यूस्ड इन द कोयल व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द कोयल बोथ आर स्टेशन। जब दोनों के दोनों की मोशन ही नहीं होगा तो कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। ये भी किसने बताया था, फैराडे ने। व्हेन द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन ऑफ द कोयल इज रिवर्स, जब हम डायरेक्शन को ही रिवर्स कर देंगे तो उस कोयल के मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इज इंड्यूस इन द कोयल इज इंक्रीज, ठीक है। करंट की वैल्यू कैसे इंक्रीज होएगी, किस किस पर डिपेंड करेगी। एक तो सॉफ्ट आयन कोर पर, मतलब कि जो हमने ये रोटेशन ली थी ये इसके ऊपर डिपेंड करेगी। एक तो ये किसका होना चाहिए, सॉफ्ट आयन कोर का, ठीक है। वाइंडिंग होनी चाहिए, और कितनी नंबर ऑफ टर्न है, जितनी ज़्यादा टर्न होगी उतना ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, जितनी कम होगी उतना कम करंट इंड्यूस होगा। और इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ, जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी उतना ही ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस होगा। इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द मोशन, ठीक है। जो कॉयल है या जो मैग्नेटिक फील्ड है कितनी स्पीड से एंटर करवाया जा रहा है, कितनी स्पीड से आउटसाइड लेके जाया जा रहा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। तो 4 चीज़ों के ऊपर, एक तो ठीक है सॉफ्ट आयन कोर पर, नंबर ऑफ द टर्न्स के ऊपर, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के ऊपर, और मैग्नेटिक स्पीड के मोशन के ऊपर। क्लियर है। और ये डिस्क्राइब करने के लिए हमने फैराडेज का लॉ पढ़ा था कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसे होगी। हमने तो नॉर्मली केस स्टडी करके किया, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा इंड्यूस करंट की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी। तो हमने फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल को स्टडी किया था। जो हमारी मेन फिंगर होती है वो तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड को, और जो हमारी सेंटर फिंगर होती है उसके थ्रू हम इंड्यूस करंट को प्रोड्यूस करते हैं, और ये हमारा मोशन को डिस्क्राइब करता है। ये हमने फैराडेज के लॉ में स्टडी किया था, ठीक है। ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट हैं, इन सभी को अच्छे ढंग से स्टडी करना, ठीक है। इसकी कुछ एप्लीकेशंस भी हैं, ठीक है। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या आता है, इसको एसी जनरेटर में प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर काम करते हैं। जितने भी हमारे जनरेटर्स होते हैं एसी, ठीक है। द वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्म ऑन द बेस ऑफ द, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर भी किसके ऊपर बेस्ड होता है, हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर। मैग्नेटिक फ्लो मीटर,
ठीक है, वो भी किस पर बेस्ड होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर। आपने आज सभी ने इन सभी टॉपिक्स, इस पूरे टॉपिक को अच्छे ढंग से रीड करना है। इस वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखना है, तब आपको ये जाके टॉपिक समझ आएगा। अगर ये आपको टॉपिक समझ आएगा तो कल हम जनरेटर स्टार्ट कर पाएंगे, अदरवाइज़ ये जनरेटर वाला टॉपिक नहीं हो पाएगा जब तक आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं आएगा। ठीक है, इसको अच्छे ढंग से लर्न करना है, अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट।